हर हर महादेव दोस्तों, आइए सावन की शिवरात्रि है, उसके व्रत कथा के बारे में जानते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संजोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई तो शिकार इधर आएगा ही। जानवर अपनी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका था। भूख और प्यास से शिकारी का थका उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा दिया। ज्यों ही वह प्रत्यंचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मार लेना और खा जाना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी ने अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृगी ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि की आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चे को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख से प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है,
वैसे ही मुझे भी इनकी ममता सता रही है। इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंप कर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़-तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा चढ़ाए हुए देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न हो। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। वह उस मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।